गुंडे लोग आए यहाँ पे गुंडे लोग आए हैं, पीछे से मारपीट कर रहे हैं लोग, बाल खींच रहे हैं ये लोग, ये गुंडे लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। मुझे प्लीज यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मत पूछो, गेट आउट। बहन जी गुस्सा, आपको किसने हक दिया हमारे पास आने के? पीछो पीछो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि इसी जंतर मंतर में मौजूद था। यहाँ पे एक समाज आई हुई थी वक्फ बोर्ड के समर्थन में। जो सरकार बिल पेश कर रही है वक्फ बोर्ड संशोधन का, उसके विरोध में यहाँ पर आई हुई थी। मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था, मैं कुछ चुनिंदे सवाल उनसे पूछ रहा था कि भैया आप लोग को क्या जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड क्या होता है। लेकिन उनका व्यवहार आप देखे थे मेरे साथ में कि मेरे साथ में उनका व्यवहार क्या था, किस तमीज के लोग थे वो लोग, किस विचारधारा के लिए वो लोग थे वो लोग, किस माइंडसेट के लोग थे वो लोग। और आज भी मौजूद हूँ और आज भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आज हिंदू समाज के लोग आए हुए हैं। आज हिंदू समाज के लोग वक्फ बोर्ड के विरोध में आए हुए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करो, इस मांग में आए हुए हैं। आज फिर मैं इनसे बात करूंगा, मैं छुपूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मैं इनसे बात करूंगा मैं, और आपको फर्क दिखाऊंगा कि क्या है फर्क। उस दिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका फर्क आपने देखा था। आज मैं जब इनसे बात करूंगा तो इनका फर्क भी आप देखेंगे। जो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं ना मुझसे कि आप एक तबके से सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ उसके हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, आज मैं बात करूंगा, उनसे पूछ लेना। इस तरफ आ जाओ आकाश, इस तरफ आ जाओ तुम, इस तरफ आप देख सकते हो जो अभी भीड़ है, यहाँ पे भीड़ ना आपको, इस भीड़ में आप देख सकते हो, इस भीड़ में जितने लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे मुझे सब बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे 14-15 साल के बच्चे नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे कोई बुर्खा पहन के नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पे जो लोग भी आए हुए हैं ना, ये सब समाज के लोग हैं। ये मैं कह रहा हूँ तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, या आपको बताऊंगा भी, इनसे बात भी करूंगा। तो आप भी निर्णय लीजिए कि ये लोग कैसे इंसान हैं, कैसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के विरोध में आए हुए हैं, जो संवैधानिक तौर पर, आप लोग संविधान की बात करते हैं ना, संवैधानिक तौर पर लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो आइए सीधा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो आए हुए हैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में ये लोग कितना जानते हैं। इन सारे मुद्दे बात करूंगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड लेके बैठे हुए हैं, सब समान है तो वक्फ क्यों? हाँ भैया, भू माफिया वक्फ बोर्ड, जो कि ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिसका पर्चा लेके बोर्ड लेके आए हुए हैं। थोड़ा सबसे बात करूंगा भैया, आप लोग सबके बीच में आऊंगा। इसके पहले यहाँ पे लोगों से बातचीत करता हूं मैं। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। 14-15 साल के बच्चे यहाँ पे खड़े नहीं हैं। तो आइए से बात करते हैं कि भैया ये लोग वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं। आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे आप लोग विरोध करने आए हो, थोड़ा इसको यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे पकड़ खड़े हो जाओ। ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो आप लोग मांग करने यहाँ पे आए हुए हो, तो सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछूंगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं? पहले थोड़ा शांति बना लो भाई लोग। पहली बात तो आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है वो आपके सवालों से भागेगी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था, खास कर रहा है वक्फ बोर्ड, साधारण भाषा में वो जमीन जो इनके अल्लाह या भगवान के नाम पे लोग दान दे देते हैं, उसको ये लोग इनके हिसाब से कि मदरसों में, स्कूल बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में और भी इस्लामिक कार्यों में करते हैं काम। लेकिन भू माफिया इसलिए बोला जा रहा है कि देश की 90% या 95% जितनी भी ज़मीन इन लोगों ने कब्जा किया है वो रजिस्टर नहीं है, सरकार में रजिस्ट्री नहीं करा गया है। ऊपर से लगभग 1.25 लाख करोड़ का अमाउंट का ज़मीन इनके हाथ में है, जो लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऊपर से तीसरे नंबर पे पूरे भारत में डिफेंस और रेलवे के बाद इनकी ज़मीन है। ऐसी कौन सी ताकत इनको सपोर्ट कर रही है जो इनके पास इतनी मजबूती है कि अपने धर्म से पुराने पुराने गांव को क्लेम कर देते हैं और वो गांव को प्रूव करना पड़ता है कि ये ज़मीन हमारी है। ऊपर से सुनो, ये लोग से अगर किसी ज़मीन पे क्लेम करते हैं, कहानी तो इनकी बहुत अच्छी है कि भैया हम दीन के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ज़मीन ले रहे हैं, हम स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे, लेकिन क्या सही में करते हैं? 95% ज़मीन इनकी रजिस्टर नहीं है। तो नया नियम क्या हो रहा है? अपोजिशन ने 44 संशोधन मांगा था, रूलिंग पार्टी ने 14 अमेंडमेंट करने को बोला था, तो रूलिंग पार्टी का पक्ष ज़्यादा था तो रूलिंग पार्टी को माना गया। इवन जेपीसी की कमीशन, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन था, उसके अध्यक्ष तक को भी ये मारने की धमकी दे रहे हैं डिबेट्स में। अब सोचो, ये लोग संविधान की बात करते हैं, क्या संविधान का पालन करते हैं? इनको संविधान तभी तक चाहिए जब तक इनके मन
तरीका हो रहा है, जब इनके मन का विरोध होने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के भी जज को मारने की धमकी देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में वक्फ बोर्ड एक कोई बोर्ड नहीं है, एक जमीन दादागिरी करके मजबूर मासूम लोगों का कब्जा करने का तरीका है। अब देखो ये करते क्या है, अगर मान लो कोई अपने मन से जमीन दान कर दिया तो वो जमीन तो चलो ठीक है, ये बोल देते हैं अल्लाह के नाम पे है। दूसरी चीज ये, अगर कोई जमीन आपकी है और वो लंबे टाइम से आपने इनको दान में दे दिया या बोल दिया भैया मस्जिद के बगल में जमीन खाली है तुम कुछ टाइम यूज करो, तो ये भी क्लेम कर देते हैं कि कोई भी जमीन अगर लंबे टाइम तक किसी इस्लामिक कार्य में काम आ रहा है तो भले ही आपका कागज हो उस जमीन का, फिर भी वो जमीन के मालिक यही कहलाएंगे और ये ले लेंगे। ये जबरदस्ती है और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं नहीं मुसलमानों के साथ भी ये दादागिरी करते हैं। वक्फ बोर्ड एक दादागिरी का चैम्बर बन चुका है इस देश में। आज पत्रकार महोदय, आप एक बात बताओ, देश में संशोधन की बात की जा रही है तो ये लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम घुसने नहीं देंगे मंत्रियों को। जिस दिन इस बोर्ड को रद्द करने की बात की जाएगी मुझे लगता है देश को जला के फेंक देंगे, जला के फेंक देंगे। मैं देखा था उस दिन मैं यहाँ पे आया हुआ था जो कि वक्फ बोर्ड के लोग विरोध में थे, तो वहाँ पे उनसे मैं सिर्फ बात कर रहा था, सिर्फ उनसे मैं अच्छे प्यारे प्यारे सवाल पूछ रहा था। मेरे बाल खींचे थे, मेरे साथ में बदतमीजी की गई थी, तो कोई नहीं ना। मैं वही आप लोग से पूछने वाला हूँ कि भैया आप लोग ने जवाब दिया, किसी ने जवाब दिया, किसी ने जवाब दिया आपको? किसी ने जवाब, मदरसा साहब है वो मैं सेफ हूँ आज। और मैं एक बात कहता हूँ, एक बंदे से इंटरव्यू ले लो, जाओ, कोई नहीं मना करेगा। एक कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड करने आएगा है, वक्फ बोर्ड से बात करेगा क्या है, वक्फ बोर्ड क्या करता है, बच्चों को क्या करता है वक्फ बोर्ड? भाई जिसको पत्रकार महोदय वो जाहिल थे, आप यहाँ तसल्लीपूर्ण इंटरव्यू ले सकते हैं। आपसे बिल्कुल नहीं आती है, जवाब देने नहीं आते। फर्क साफ है, फर्क साफ है, आप देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या फर्क है। थोड़ा आप लोग से और भी बात करूंगा मैं जब उनसे बात करता हूं ना, ठीक है, उस दिन दोनों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं और भी उनके एरिया में जाता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। उनके बोलने का मतलब है वक्फ बोर्ड को ना वो अपने इस्लाम से जोड़ते हैं, वो अपने शरीयत से जोड़ते हैं। बोलते हैं कि ये मोदी सरकार जो है हमारे इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, वो हमारे जमीनों को हड़पना चाह रही है, वो इन चीजों को अपने चंगुल में करना चाह रही है। तो क्या लग रहा है, अच्छा, क्या वाकई में मोदी सरकार हड़पना चाह रही है? मोदी सरकार तो नहीं, इफ्तारी में वो बांट रही है बड़े बड़े बैग भर भर के, वो नहीं दिख रहा है। आवास योजना का घर लेते हैं तब धर्म नहीं आता है, जन औषधि केंद्र से मेडिसिन लेते हैं तब धर्म नहीं आता है, होली दिवाली में त्योहार में सामान बेच के हिंदुओं से पैसा कमाते हैं तब धर्म नहीं आता है। मतलब मूर्ति बेचना जायज है और मूर्ति पूजना हराम है इनके में। पैसा के सामने धर्म बिक जाता है इनका। अब सुनो, बात वक्फ बोर्ड की हो रही है तो थोड़ा सेंसिबल वे में चर्चा हो। इसमें जो संशोधन किया जा रहा है, कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा, 2-3 चीज मैं बोल दूं। देखो, वक्फ बोर्ड के किसी भी प्रॉपर्टी में अगर ये लोग 2/3 मेजोरिटी से अपना जो करते हैं अपना कि जमीन का मालिकाना हक ले लेते हैं, इसमें क्या किया जाएगा जेपीसी के कमीशन में कि महिलाओं की एंट्री होगी, नॉन मुस्लिम की एंट्री होगी, ताकि जो लोग हिंदू प्रताड़ित हैं उनके हक की बात कर दिया जाए। वरना वकील भी इनका, कोर्ट भी इनका, शासन भी इनका, डिसीजन भी इनका। तो भैया कैसे कोई किसी को इंसाफ मिलेगा? अगर मान लो मैं राजा हूं तो मैं अपने खिलाफ कभी कुछ बोल पाऊंगा? ऊपर से इनको इतनी छूट दे। देखो, ये 1995 का जो वक्फ बोर्ड है उसी में संशोधन किया जा रहा है। 1954 में जब इसका गठन हुआ तो भैया जो हिंदू यहाँ से गए वहाँ पे तो उनको क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है, और वहाँ से जो यहाँ है उनके लिए वक्फ बोर्ड बना के रख दिया नेहरू जी ने। तो जो नींव डाली गई है ना, ये कांग्रेसी नींव है। और सुनो, जो इनको मजबूत कर रहे हैं ना, अब ये सिक्का नहीं गलेगा। अमित शाह ने खुला बोल दिया है कि वक्फ बिल 2024 नियम जो अमेंडमेंट है वो कैसे करके संसद भवन में पास होगा। अब पास होगा, बिल्कुल पास होगा। पास कैसे होगा? धमकी दे रहे हैं कि पूरे भारत को बंद करा देंगे, संविधान पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। सुनो ना, क्यों नहीं करवाया देश बंद? तेल, एक मिनट, ये उतरे रोड पे, ये किसान आंदोलन समझने की भूल ना करें। अगर ये रोड पे जलाने की कोशिश करेंगे तो तेल में, सुनो, अमित शाह जी और उनकी पुलिस तेल में डाबर का तेल लगा के और सीधा अंदर कर देंगे इन लोगों को, सीधा समझ लो। क्यों? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर चीज में ये दादागिरी से क्यों बात कर रहे हैं? ये हर टाइम संविधान की बात करते हैं, क्या संविधान का पालन करते हैं? पत्रकार महोदय, एक मेरा बात याद रखिए, संविधान की इस देश में इनके हिसाब से तभी तक इज्जत है ना जब तक इनको जरूरत है, और संविधान इस देश में तभी तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन ये ज्यादा हो गए ना, उस दिन संविधान फाड़ के सरिया लगाएंगे। सीधी बात बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मैं पीछे लोगों से और भी बात करता हूँ जो बोर्ड लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं।
चाचा को आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आप किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं वक्फ बोर्ड के खत्म करने के समर्थन में हूँ। इसको खत्म किया जाना चाहिए। खत्म करना चाहिए। हाँ। देखिए भैया, उस दिन तो मैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पूछ रहा था, आज ये लोग जबरदस्ती मेरे से माइक ले रहे हैं कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। चाचा बोलिए आप। मैं बहुत ही होशोहवास में और शांति से बात करूंगा। बोलिए। भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे। जिन लोगों ने बंटवारे के समर्थन में वोट दिया था उनमें से 95% लोग पाकिस्तान गए ही नहीं, और उनके नाम की जमीन भी पाकिस्तान को दे दी गई। अच्छा। ठीक है, यानी कि जमीन तो उनकी चली गई पाकिस्तान में और वो लोग कहाँ रह गए? हिंदुस्तान में। अब जो लोग पाकिस्तान गए उनको पहले ही जमीन ज़्यादा मिल गई, क्योंकि जो उन्होंने जाना था, जिन्होंने उसके समर्थन में वोट किया था, वो जो लोग गए नहीं, तो वो जमीन ऑलरेडी पाकिस्तान के पास पहले ही चली गई। वसूल तो ये कहता है कि वो जमीन जो लोग पहले उनके नाम की गई हुई जमीन है और वो गए नहीं, तो उनकी जमीन उल्टा भारत को मिलनी चाहिए। एक बात, 1947 से पहले की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी भारत की है। बंटवारे के बाद वो भारत की है। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ होता है किसी को अपनी प्रॉपर्टी दान करना। वो जो भी इंसान 1947 के बाद में अपनी प्रॉपर्टी दान करता है, उसका अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को दान करना, वो वक्फ परे या किसी को भी दे। लेकिन जो 1947 से पहले की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई हक नहीं है, क्योंकि वो लोग तो चले गए जिन्होंने जाना था। बताइए मुझे, आपकी वक्फ बोर्ड के बारे में जो ये जंग छिड़ी हुई है, वो लाल काले काले कपड़े पट्टे बांध के इसका विरोध कर रहे हैं मस्जिद के निकलने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, और धमकी दे रहे हैं कि भारत को बंद करा देंगे, मोदी को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। तो धमकी से कैसे निपटेगी सरकार? यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा। कि वो इस प्रजातंत्र को, इस संविधान को नहीं मानते। अच्छा। वो ये कहते हैं कि जो हमारा था वो तो हमने ले लिया, जो हमारा नहीं था वो भी हमने ले लिया, और अब जो भारत में है वो भी हमारा है। क्या ये देश ऐसे चलना चाहिए? अच्छा। क्या ये संविधान है? संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार है। किसी की जमीन पे दूसरे का हक तब बनता है जब उसने वो जमीन अपनी दान की हो, उसका कोई प्रूफ हो। और भी लोगों से बात करते भैया, आप लोग एक सेकंड, जो लोग आक्रांता थे यहाँ पे, जिन्होंने भारत की जमीनों पे कब्जा किया, उनका आज के मुसलमानों से जो भारत में है उनसे कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती उनको अपना कहना, वैसे तो वो कहते हैं जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं, वैसे तो कहते हैं हमारा बाबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जमीनों के ऊपर कैसे अपना हक कह रहे हैं? ये वक्फ बोर्ड जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये दीमक की तरह हमारे भारत को खोखला करे चले जा रहा है। अच्छा, कैसे? ये बिगर उसके कोई डॉक्यूमेंट के, किसी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी ज़मीन पे अपना दावा ठोक देता है और उसे अपना बना लेता है, और इसमें 90% ज़मीनों के कोई भी कागजात नहीं है। और इसे जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। जी जी। वक्फ बोर्ड की जानकारी है आपको? वक्फ बोर्ड के बारे में? हाँ जी, जानकारी है। जी। तो क्या लग रहा है कि ये लोग जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, ये जो चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? हम भी उसके समर्थन में रहेंगे, हम भी चक्का जाम कर सकते हैं। हिंदू जब सब एक होंगे तो सब चक्का जाम कर सकते हैं, हम भी। ठीक है। हाँ भैया, हाँ बोलो, वो क्या पूछ? आप भी आए हो क्या? हाँ, समर्थन में ही आया हूँ। ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक बार वक्फ बोर्ड 30% वालों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो 70% वालों के लिए सनातन बोर्ड नहीं हो सकता क्या? ये खत्म नहीं होगा तो हमारा सनातन बोर्ड बनेगा, इनके खिलाफ भी। नहीं, तो बात तो दोहरा रवैया हो गया ना, किसी का खत्म करने की बात करे, अपना बनाने की बात कर रहे हैं। ना खत्म करना है, क्योंकि जिस तरफ उंगली कर दी उसी तरफ इनकी जगह हो जाती है। भाई पहले कांग्रेस ने इनको इतनी पावर दे दी है, जिस जगह एक मजार सी रख दी उस जगह बकरी की जमीन हो गई। भाई ये क्या है? देश के अंदर क्या चल रहा है? कोई चूतियाबंदी है क्या ये? सुनो भाई ने, एक मिनट भाई, सभी सुनो। कुछ टाइम पहले इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया था वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसी बिल आज तक जिंदा है जिनके बारे में अभी तक 90% हिंदुओं को पता नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या। अब जो लोग जान रहे हैं, ये लोग काला पट्टी बांधकर शांति का संदेश दे रहे हैं, तो हम भगवा ध्वज इधर लाना और इधर दिखाना, भगवा ध्वज इधर दिखाना,
तो ये भगवा ध्वज लहराकर मैं आक्रोश का प्रतीक दे रहा हूँ और सरकार को समर्थन दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज का हिंदू वर्ग जाग चुका है। क्योंकि आज अगर हम नहीं बोलें तो दिमाग की तरह इस देश को खा रहे हैं। तुम टाइम बॉम्ब पे टिक 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 चल रहे हो, इनको बस अपनी आबादी बढ़ने का इंतजार है, उसके बाद ये किसी बिल को पास करने के लिए पूछेंगे नहीं। आज सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये लोग बस अपने आबादी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। और बात रही वक्फ बोर्ड की, भैया अभी तो संशोधन की बात चल रही है, हटाने में तो पता नहीं क्या करेंगे। और दूसरी चीज, हमारा डिमांड ये है, सरकार क्या चाहता है? लेकिन वो सरकार जो चाहती है वो बात की बात है। पहले हमारे मुसलमान भाई क्या चाहते हैं वो तो सुन लो आप। वो चाहते हैं कि इसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है, जब मुसलमानों का है, क्या हम मंदिर में जा रहे हैं क्या, तो हमारे बोर्ड में हिंदुओं को बुलाया जा रहा है। सुनो भाई साहब, इनकी ना हिंदुओं की क्या जरूरत है मैं बताता हूँ। 90 to 95% जो भी ये वक्फ बोर्ड का जमीन दावा करते हैं, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, इनके पास कोई कागज नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको CA/NRC में कागज, जिनकी बकरी खा गई, वो आज वक्फ बोर्ड का दावा खोजते हैं कि हमारे पास कागज है। तो अब इनके पास कागज कहाँ से मिल रहा है? सरकार इसमें पहले था कि लोग DM के पास जाकर जमीन दिखाएगा, लेकिन नए संशोधन के अनुसार सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अपने 2 या 3-4 आदमी अपॉइंट करेगा, जिनको इन लोगों को बताना होगा कि ये जमीन कहाँ की है, क्या है, उसके बारे में। तो सरकार इसको और अच्छा तो कर रहा है यार, कि लोगों के साथ ना इंसाफी ना हो, ये दादागिरी ना कर पाए। वरना आप जहाँ जाओ, पहाड़ी इलाका, रेलवे का इलाका, डिफेंस का इलाका, कोई भी खाली जमीन है मजार बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं और बोलते हैं वक्त की जमीन है। तो इस चीज को अंत करना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन हम भी ये पढ़वा रहे थे लोगों से कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा आप पढ़ के बताओ तो क्या लिखा क्या है? लिखा है, एक मिनट, एबोलिश लैंड माफिया वक्फ बोर्ड कंप्लीटली। और कुछ लोग एबोलिश मतलब बैन करो, खत्म करो जो लैंड माफिया के नाम पे दादागिरी कर रहे हैं, इन सभी का अंत करो, क्योंकि जब तक ये अंत नहीं होगा इनकी दादागिरी चलती रहेगी। इसलिए इसका अंत होना बहुत जरूरी है।